जय श्री राधे राधे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी ने आपको खुद बुलाया है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं होता। ये वो समय होता है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर आती है। लेकिन एक सच्चाई है, 90% लोग नवरात्रि शुरू तो करते हैं पर सही तरीके से नहीं करते। फिर कहते हैं इतनी पूजा की फिर भी कुछ बदला नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई झूठा उपाय नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सच्ची, सरल और शास्त्रों के अनुसार सही जानकारी दूंगी, ताकि इस बार नवरात्रि में आपकी पूजा सीधे माता तक पहुँचे। पहला नवरात्रि क्यों खास है? नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी, स्थिरता, शक्ति और शुरुआत की देवी मानी जाती है। अगर पहला दिन सही हो जाए तो पूरे 9 दिन की पूजा सफल मानी जाती है। यही वजह है कि पहले दिन की शुरुआत बहुत शुद्ध और सही तरीके से करनी चाहिए। सुबह उठते ही क्या करें, आइए जानते हैं। कल जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले ये करें, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। स्नान करके साफ कपड़े पहने, मन को शांत रखें, कोई गुस्सा, कोई नकारात्मक बात नहीं। और सबसे जरूरी बात, पूजा से पहले ये भावना रखें, माँ मैं आपको बुला रही हूँ, मेरे घर आइए। बस ये भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। कलश स्थापना का सही तरीका। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कलश स्थापना। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो एक साफ जगह चुनें, वहीं लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी डालकर उसमें जौ ज्वारे बोएं, उसके ऊपर पानी से भरा कलश रखें, आम के पत्ते और नारियल रखें। ध्यान रखें, कलश को कभी हिलाए नहीं। एक बार स्थापित हो गया तो 9 दिन वहीं रहें। यही आपके घर में माता का स्थान होता है। क्या पहने? रंग का महत्व। पहले दिन का रंग होता है सफेद, व्हाइट। सफेद रंग का मतलब होता है शांति, पवित्रता और नई शुरुआत। अगर संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, लेकिन याद रखें, रंग से ज्यादा जरूरी है आपका मन साफ होना। माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाएं? अब बात करते हैं भोग की। पहले दिन माता को ये चीजें पसंद हैं। घी से बना भोग, शक्कर या मिश्री, दूध से बनी चीजें, और सबसे आसान भोग घी और शक्कर का प्रसाद। भोग लगाते समय ये भावना रखें, माँ मैं आपको अपने घर का पहला अन्न दे रही हूँ। क्या नहीं करना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए। ये वो बातें हैं जो लोग अक्सर गलती से कर देते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, पूजा करते समय मन इधर उधर होना, किसी का दिल दुखाना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करना। माता को दिखावा नहीं, सच्चा मन पसंद है। अब मैं आपको रहस्य बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात आपने समझ ली तो आपकी नवरात्रि सच में बदल जाएगी। पूजा में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम पूजा तो करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रीति रिवाज तो निभाते हैं, लेकिन प्रीति भावना भूल जाते हैं। याद रखिए, माता को आपकी थाली नहीं चाहिए, आपका सच्चा मन चाहिए। घर का वातावरण कैसे रखें, आइए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही घर का वातावरण बहुत मायने रखता है। कोशिश करें घर में हल्की हल्की भक्ति संगीत चलाएं, सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। ज्यादा तेज आवाज
गुस्सा, बहस से बचें, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं माता का वास होता है। अब जानते हैं दीपक का सही महत्व। बहुत लोग दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उसका सही महत्व नहीं जानते। दीपक सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो वह आपके घर की नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करता है। कोशिश करें सुबह और शाम एक दीपक जरूर जलाएं। छोटी छोटी आदतें जो बड़ा फर्क डालती हैं। नवरात्रि में कुछ छोटी बातें होती हैं जो बहुत असर डालती है, जैसे झूठ बोलने से बचें, किसी की बुराई ना करें, जरूरतमंद की मदद करें, जानवरों को खाना खिलाएं। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन माता इन्हीं से खुश होती हैं। व्रत रखने वालों के लिए जरूरी बात, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सिर्फ भूखा रहना ही व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है मन को नियंत्रण में रखना। अगर आप व्रत रखकर भी गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए कम खाइए लेकिन शांत रहिए। माँ को कैसे याद करें? सबसे आसान तरीका। बहुत लोग पूछते हैं हमें पूजा ठीक से नहीं आती, क्या करें? तो सुनिए, माता को याद करने का सबसे आसान तरीका है उनका नाम लेना। आप पूरे दिन में कभी भी जय माता दी बोल सकते हैं या ओम देवी शैलपुत्रे नमः बस सच्चे दिल से बोलिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। परिवार में सामंजस्य का महत्व। नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं है, ये परिवार को जोड़ने का समय है। अगर घर में कोई नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करें। अगर किसी से गलती हुई है तो माफ कर दें, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वही माता का आशीर्वाद टिकता है। मन को शांत कैसे करें, आइए जानते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकना। पूजा करते समय भी हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो एक छोटा सा उपाय करें। पूजा के बाद 2 मिनट आंख बंद करके बैठें, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ये नवरात्रि आपके लिए एक नया मौका है खुद को बदलने का, अपने घर को बदलने का, अपने भाग्य को बदलने का। बस एक कदम सच्चे मन से बढ़ाइए, माता रानी आपका हाथ जरूर पकड़ेगी। तो अब आपने समझ लिया कि सिर्फ पूजा नहीं, भावना, व्यवहार और मन की शुद्धता भी जरूरी है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर नवरात्रि के पहले दिन आपका मन बहुत शांत हो जाए, बिना कारण अच्छा महसूस हो या कोई अच्छा संकेत मिले, तो समझ लीजिए माँ आपके घर आ चुकी है, क्योंकि माता सबसे पहले हमारे मन में प्रवेश करती है, फिर घर में। कैसे करें छोटी लेकिन सच्ची पूजा? अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो बस इतना करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, माँ का नाम लें और 5 मिनट सच्चे मन से बैठ जाएं। यकीन मानिए, वे 5 मिनट की सच्ची पूजा घंटों की दिखावे वाली पूजा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत पूजा करते हैं लेकिन फिर भी मन खाली लगता है? अगर हाँ, तो इस बार बस एक चीज बदलना, पूजा का तरीका नहीं, भावना बदलना, और देखना आपको फर्क जरूर महसूस होगा। छोटा मंत्र। वीडियो खत्म करने से पहले माँ शैलपुत्री का एक छोटा मंत्र, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इसे 11 बार जरूर बोलें। अगर आपको ये जानकारी सच्ची और दिल से लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे 9 दिन की ऐसी सच्ची और असरदार जानकारी मिले,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।